हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने डीएफए का एग्जांपल्स देखे थे और एक एसपीपीयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो आज हम देखने वाले हैं एनएफए। ये डीएफए की जैसा ही होता है, मतलब डीएफए में 5 टपल्स होते हैं। कौन से होते हैं 5 टपल्स? ये क्यू होता है, समेशन डेल, देन Q0 एंड F। और इसके मीनिंग भी सेम होते हैं एन में। मतलब क्यू मतलब क्या होते हैं, सेट ऑफ इनपुट स्टेट्स, एंड समेशन इज सेट ऑफ इनपुट सिम्बॉल्स, एंड ये डेल इज़ ट्रांजिशन फंक्शन, एंड ये इनिशियल स्टेट एंड ये फाइनल स्टेट। ये सारे मीनिंग भी ये एन में सेम होते हैं। सिर्फ एन में क्या डिफरेंस होता है डी से। ये देखो, ये 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स हमने डीएफए में ऐड किए तो हमारा बनेगा एनएफए। तो ये ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनएफए क्या होता है? देयर कैन बी मल्टीपल फाइनल स्टेट्स। तो हमने डीएफए में देखा था, डीएफए में फाइनल स्टेट सिर्फ 1 होती थी। तो इधर एनएफए में फाइनल स्टेट कितने भी हो सकते हैं, उसका कुछ मतलब एक नंबर नहीं बता सकते हम। कितने भी फाइनल स्टेट्स बना सकते हैं, मोर देन 1। एंड ये चॉइसेस ऑफ मूव्स होती है। मतलब ये चॉइसेस ऑफ मूव्स ये समझो ऐसा कि हमारा एक इनपुट स्टेट से हम सेम इनपुट सिंबल लेके कितने भी स्टेट्स पर जा सकते हैं। डोंट वरी, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इनिशियल स्टेट Q0। तो हमने ये देखा कि ये 0 से Q0 पे है। तो ये Q0, ये स्टेट ज़ीरो इनपुट सिंबल लेके Q0 स्टेट पे ही जा रहा है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि Q0 स्टेट 0 इनपुट सिंबल लेके Q1 पे भी जा रहा है। तो ये ऐसा डीएफए में पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये एनएफए में पॉसिबल है। तो यही बोला इधर चॉइसेस ऑफ मूव्स, मतलब एक स्टेट सेम इनपुट सिंबल लेके सेम स्टेट से कोई कितने भी स्टेट पर जा सकती है। तो समझा ये क्या होगा? पहला पॉइंट क्या था? देयर कैन बी मल्टीपल फाइनल स्टेट्स। सेकेंड पॉइंट इज चॉइसेस ऑफ मूव्स। एंड थर्ड पॉइंट, डेट कॉन्फ़िगरेशंस आर अलाउड। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो पहले ये डेट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं ये समझो। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग आवर स्ट्रिंग इन ऑटोमेटा, इफ the transitions get stuck due to lack of input symbols on that input state which we are currently processing, that situation is called as dead configurations। तो डोंट वरी, हम ये एक एग्जांपल से भी समझते हैं। तो ये देखो, इफ़ वी हैव Q0 स्टेट एंड Q1 स्टेट एंड लास्ट स्टेट इज़ Q2। तो हम 1 से इधर हमने ये सीखा था कि सेम इनपुट सिंबल से हम मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकते हैं। इधर ही चॉइसेस ऑफ मूव्स में सेकेंड पॉइंट वाला। तो 0 से हम इधर जा रहे समझो, एंड इधर। तो ये एक ऑटोमेटा है, फॉर एग्जांपल ऑटोमेटा है ये। तो इफ़ हम ये ऑटोमेटा को ऐसी स्ट्रिंग पास करते हैं 10 एंड 10, तो ये स्ट्रिंग हमने इस ऑटोमेटा को पास की। तो देखते हैं क्या होता है। तो 1 से तो हम इधर जा रहे हैं, Q1 स्टेट पे आ रहे हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इधर जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट पे तो जाना है, लास्ट स्टेट पे पहुंचना है। तो इसलिए तो 1 पे Q1 पे गए, देन वी हैव 0। तो 0 पे भी हमको हमारे पास 2 ऑप्शन है, Q1 स्टेट पे भी रह सकते हैं और Q2 पे भी जा सकते हैं। तो हम अभी के लिए इधर जाते हैं। तो Q2 पे आए, तो इधर अभी हमारे पास नेक्स्ट है 1। तो 1 के लिए हमारे पास इधर कोई भी ट्रांजिशन नहीं है। इफ़ वी रिवर्स बैक एंड Q1 पे, इफ़ हमने स्टेप 2 में Q1 पे ही रहे, 0 स्टेट पे, तो हमारे पास फिर भी इधर 1 के लिए कोई भी ट्रांजिशन नहीं है। तो ये सिचुएशन 1 के लिए कोई भी ट्रांजिशन नहीं, इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है इसको ही डेट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो इस टाइम पे ये जो 1 0 ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग रिजेक्ट होती है। तो इस सिचुएशन को ही, ये पूरे सिचुएशन को डेट कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। तो ये डेट कॉन्फ़िगरेशन ये एनएफए में अलाउड होती है, लेकिन डीएफए में नहीं अलाउड होती। समझा? तो अभी सेकेंड लास्ट वाला पॉइंट क्या है? इप्सिलॉन मूव्स इज़ अलाउड। तो पहले इप्सिलॉन मूव देखते हैं क्या होता है। इप्सिलॉन मूव क्या होता है? इफ़ अ स्टेट
going to the next state without taking any input symbol, then that situation is called as epsilon move. Then that move is called as epsilon move. तो देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ. Q0 स्टेट है, तो ये इनिशियल स्टेट है. तो विदाउट टेकिंग एनी इनपुट सिंबल, जस्ट इप्सिलॉन, तो ये Q0 स्टेट Q1 पे जा रही है, तो इसको ही इप्सिलॉन मूव कहते हैं. समझा? ये 4 पॉइंट ध्यान में रखने का. आपने नोट्स में ये 4 पॉइंट्स नोट डाउन करिए, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका आंसर दूंगी. तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. तो एग्जांपल क्या है? कंस्ट्रक्ट NFA ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग इन विच सेकेंड लास्ट बीट इज़ 1. पहले हम लैंग्वेज लिखते हैं. क्या बोला है? सेकेंड लास्ट बीट इज़ 1. तो लास्ट में कौन सा भी आ सकता है? 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है. बाइनरी नंबर्स बोलेगा. तो इनपुट सिंबल्स ये लिख लेना एग्जाम में, 0 और 1. तो ये हमारे इनपुट सिंबल्स है. लैंग्वेज में लास्ट में 1 भी आ सकता है और 0 भी. सिर्फ क्या बोला है? सेकेंड लास्ट बीट 1 होना चाहिए. तो ये सिर्फ फिक्स है कि 1 होना चाहिए बस. ये छोटी स्ट्रिंग है, सबसे छोटी स्ट्रिंग से स्टार्ट करने का. तो ये छोटी स्ट्रिंग हो गई. अभी देन इसका मतलब क्या होता है कि 1 भी आ सकता है और 1 0 भी आ सकता है. देन वी हैव 0 1 1 0 1 1 1 0 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सिर्फ क्या बोला है? सेकेंड लास्ट बीट इज़ 1. तो अब हम ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो देखो Q0 है पहला इनपुट सेट. तो क्या बोला है? सेकेंड लास्ट बीट 1 होना चाहिए. तो स्टार्टिंग में 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है. सिर्फ इधर सेकेंड लास्ट बीट है वो 1 आना चाहिए इधर Q1 पे. और लास्ट में भी क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. तो ये हमारा लास्ट हो गया. तो इतना ही हमारा ट्रांजिशन डायग्राम. NFA तो आपको पता चला होगा कि NFA DFA से इजी है बहुत ड्रॉ करने में. सो उसको बोलते भी है कि ये कम फ्लेक्सिबल है DFA से. डिफरेंस में अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में DFA और NFA का डिफरेंस, तो ये वाले पॉइंट्स भी लिख लेना, ये 4 पॉइंट्स. और एक पॉइंट लिख लेना कि NFA इज़ लेस कॉम्प्लेक्स दैन DFA. तो ये लिख लेना एग्ज़ाम में. तो ये हमारा ट्रांजिशन डायग्राम हो गया. नाम देते हैं फिगर ट्रांजिशन डायग्राम. अभी हम ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करते हैं. तो इनपुट सिंबल्स कौन से Q0 Q1 एंड Q2 एंड इनपुट स्टेट्स 0 एंड 1. तो Q0 0 लेके कहाँ पे जाए? Q0 0 इनपुट सिंबल से Q0 पे ही है और 1 से Q1 पे है. और एंड Q0 1 इनपुट सिंबल से Q0 पे भी है और Q1 पे भी जा रहा है. Q0 पे भी है और Q1 पे भी जा रहा है. एंड देन Q1 0 इनपुट सिंबल से Q2 पे एंड 1 से भी Q2 पे भी है, Q2 है. और Q2 0 एंड 1 इनपुट सिंबल से कहीं भी नहीं जा रहा है, कौन से भी स्टेट पे नहीं जा रहा है. तो डैश डैश लिखेंगे. एंड दिस इज़ आवर ट्रांजिशन टेबल. तो हो गया. इतना ही था आज के लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में हम DFA to NFA कन्वर्जन देखेंगे. तो थैंक यू गाइस.